नमस्कार। मैं एस अमित आप सभी का ग्लोबल जीएस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बिहार स्टेट के सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, खासकर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान रूस का है। अगला, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अगला, भारत की मानक मध्याह्न रेखा लग का मान कितना है? अगर हम भारत के मानक मध्याह्न रेखा की बात करें तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी। अगला, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग 2 गुनी बड़ी है। अगला, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम मैकमोहन है। यह लाइन 1914 ईस्वी में खींची गई थी। अगला, कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन के अनुसार कर्क रेखा भारत के उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। अगला, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? अगर हम भारत के सबसे पूर्वी देशांतर की बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ए में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी होना चाहिए। अगला, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? इन सभी राज्यों की सीमाएं नेपाल के सीमा से स्पर्श करती है, नेपाल के सीमा को या नेपाल के साथ बॉर्डर बनाती है। अगला, ग्रीष्म काल में आप यदि करवत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? करवत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, अर्थात हम लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश जाएंगे। अगला, मेरे मित्र एक ऐसे देश में निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो भारत के साथ निम्न ऑप्शनों में से तजाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगती है। भारत की सीमा तजाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। अगला, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात ऑप्शन के अनुसार नंबर डी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला, निम्न में से किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला, मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो 1914 ईस्वी में खींची गई थी। अगला, भारत का कौन पड़ोसी देश दक्षिण में स्थित है? तो भारत के दक्षिण में भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है। अगला, निम्न में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है। अगला, निम्न बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? अगर हम बात करें बिहार में हिमालय का कौन सा भाग, तो शिवालिक का कुछ हिस्सा हमारे बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है, जिसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसका आंसर बी। अगला, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो हिमालय के निर्माण में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सर्वमान्य माना जाता है। अगला, सेडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? सेडल चोटी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। अगला, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय पठार है जिसका निर्माण पृथ्वी के निर्माण के समय ही हुआ था। अगला, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर जल से घिरा हो, तो ऐसे भाग को और एक और बड़े भूखंड से जुड़ा होता है, ऐसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, अर्थात आंसर इसका बी। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वत का संयुक्त नाम? तो भारत के पूर्व में स्थित पहाड़ियों को हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यही पहाड़ी म्यांमार के साथ सीमा का निर्धारण करती है। अगला, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है?
तो गोवा के दक्षिण में गोवा से लेकर के जो मन्नार तट है यहाँ तक कन्नड़ तट है, अर्थात ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर की बात करें तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। अगला, समतल या बहुत कम ढाल वाली भूमि के विस्तृत क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो मैदान कहते हैं। अगला, खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है? खंभात की खाड़ी गुजरात में है। अगला, बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की शिवालिक श्रेणी का कुछ हिस्सा पड़ता है। अगला, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ये सर्वमान्य है, जिसके प्रतिपादक हेरी हेंस को माने जाते हैं। साथ ही साथ WJ मॉर्गन के भी योगदान हैं। अगला, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो लक्ष्मी सागर झील बिहार राज्य में स्थित है। निम्न में कौन सा झील लवणीय है? लवणीय झील की बात करें तो ये राजस्थान का सांभर झील लवणीय है। अगला, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गांधी सेतु विश्व की सबसे लंबी पुल है, नदीय पुल है, तो यह पटना के निकट अवस्थित है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो दो मुख्य नदी है, एक नर्मदा और तापी। ऑप्शन के अनुसार यहाँ तापी। अगला, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगला, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में हुआ था। अगला, सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है। इसे तिब्बत के क्षेत्र में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इनमें गर्म जलप्रपात कौन सा है? गर्म जलप्रपात की बात करें तो ब्रह्मकुंड जो है वो गर्म जलप्रपात है। अगला, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई थान है। अगला, निम्न में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो वो है आर्य। अगला, बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? बुलर झील ये और डल झील ये दोनों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी के उद्गम की बात करें तो ये अमरकंटक में स्थित है, जहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, एक नर्मदा, एक महानदी और एक जो है सोन नदी। अगला, लक्ष्मी सागर किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग देख चुके हैं, ये बिहार राज्य में स्थित है और बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। अगला, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वो है तापी। अगला, हिमालय के प्रमुख कितने विभाग हैं? तो ये हिमालय को मुख्य रूप से 3 श्रेणी में बांटा गया है। अगला, भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ अवसाद नहीं लाती है, ये सही है। स्थलाकृति नहीं बनाती है, तो कुछ तो स्थलाकृतियाँ बनाती है, विसर्पण नहीं करती है, और उपरोक्त सभी। तो ये आपको इसमें सभी हो जाएगा। अगला, सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत क्षेत्र में सांगपो के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसका आंसर बी। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भाग में वर्षा बंगाल की खाड़ी से लौटने वाली मानसून अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अगला, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? दैनिक तापांतर कम होता है, ये सही है। वार्षिक तापांतर कम रहता है, ये सही है। वर्ष भर तापमान अधिक रहता है, ये भी सही है। विषम जलवायु पाई जाती है, नहीं, यहाँ पे समान जलवायु पाई जाती है, सम जलवायु पाई जाती है। अगला, भारत ये जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव होता है उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च दाब का केंद्र बन जाता है, उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है, उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान एवं वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्तर पश्चिमी भाग की से मानसून लौटने लगती है। तो इसका आंसर होगा बी, जो उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। अगला,
विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मानसीनराम में होती है। अगला, मई के महीने में पश्चिमी बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? धूल भरी आंधी को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अगला, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून से केरल तट पे पहुंच जाती है, 1 जून को। अगला, जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है? तो जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा ठंड खिलनमर्ग में पड़ता है। अगला, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पश्चिमी भाग में अगर हम ठंडे मौसम में वर्षा की बात करें तो वो अरब सागर से आने वाली पश्चिम चक्रवातीय होती है, जिसका मुख्य वजह है पश्चिमी विक्षोभ। अगला, ग्रीष्म ऋतु का कौन सा ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवे की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है? तो वो है फूलों की बौछार, कर्नाटक राज्य में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो वह भी हम लोग चर्चा किए थे, पश्चिमी विक्षोभ। अगला, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो मानसून का आगमन जो है वो जून के प्रारंभ से ही हो जाता है। 1 जून को मानसून केरल तट पे पहुंच जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? शीत ऋतु में हम लोग जानते हैं दिन भी ठंड रहता है और रात में भी ठंड पड़ती है, अर्थात ठंडा दिन रहता है, ठंडी रातें रहती है। अगला, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? तो 1 जून को भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हो जाता है। जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है? तो वो है स्थान है खिलनमर्ग। अगला, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पश्चिम भाग में अगर हम शीतकालीन वर्षा की बात करें तो वो भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवात से, अर्थात पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा इस क्षेत्र में या हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा हो जाती है हल्की फुल्की। अगला, भारत का कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? तो वृष्टि छाया की बात करें तो अरब सागर से आने वाली मानसून पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में ही रह जाती है। पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश होता है, अर्थात पश्चिमी घाट का जो विमुख भाग है ये वृष्टि छाया प्रदेश है, यहाँ वर्षा नगण्य मात्रा में होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।